राम राम भाई। जय श्री राम, वंदे मातरम। अभी आप लोगों के बीच में जो ये लवली एनकाउंटर मामला हुआ है, इसको लेकर लाइव आया हूँ। लाइव आने का मुख्य उद्देश्य तो आपको मालूम ही होगा कि जो लोग 2 दिन से सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर सही किया, लीला राम जी सही थे, वो सही थे, रातानाडा एसएचओ है तत्कालीन, वो सही थे, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी जैसे कई ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपकी खुद की आंखें फट जाएगी। जो लोग अंधभक्त बन के बैठे हैं ना कि थानाधिकारी सही थे, मेरे भाई के 12 दिन पूरे हुए और 12 दिन पूरे होते ये मामला हो गया था, तो हम वहाँ गए थे। तो भाइयों, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको देख के आपको खुद को भरोसा हो जाएगा कि मतलब मामला क्या था आखिर में। कुछ लोग जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, हमारा सिंघम, हमारा सिंघम, काय का सिंघम, किस चीज़ का सिंघम है? अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसके आप जवाब दे देना। किसी को भी कमेंट के अंदर सवाल पूछने का अधिकार है, वो सवाल पूछ लेना, मैं आराम से बताऊंगा आपको। भाई, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में हनुमान जी को दोषी ठहराया जा रहा है कि हनुमान जी वहाँ क्यों गए। अब इस बात को लेकर जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, आज तो पूरे दिन पैसे लग रहा है कि जैसे कोई बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा है वो लीलाराम, और उसका पूरे मतलब अहित कर दिया और उसको पता नहीं फांसी पे लटका दिया होगा। इस तरह से लोग माहौल बना रहे हैं। तो भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये पुलिस की कोई पहले तो जाति धर्म नहीं होती है। जब ये वर्दी पहनते हैं तो ये शपथ लेते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। तो भाई, जब लीलाराम को सस्पेंड किया गया, सस्पेंड क्यों किया गया इसके पीछे मैं बताता हूं आपको कारण। सस्पेंड करने वाला कौन था? सबसे पहले आप आइए, लवली कंडारा जो एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर के बारे में बता रहा हूं कि लवली का मुकदमा रातानाडा थाने के अंदर दर्ज था। तो वहां पे एडीसीपी साहब रातानाडा थाना के अंदर बैठे थे और उनके गनमैन की गन लेकर लीलाराम अपनी निजी गाड़ी से सब्जी मंडी के पास गया। सब्जी मंडी के पास जाके सबसे पहले पूरे फुटेज देखना आप। पुलिस ने 16 वीडियो जारी किए हैं। 16 वीडियो के अंदर एक वीडियो भी वो जारी नहीं किया कि जहां पे एनकाउंटर हुआ है गोली किसने पहले चलाई थी। 16 में से एक भी वीडियो के अंदर ये नहीं दिखाया जा रहा है कि लवली सामने से गोली चला रहा है। आप घटनाक्रम समझना। पहले सब्जी मंडी के पास एक अपनी निजी गाड़ी लेके, थाने के अंदर गाड़ियां नहीं की, मतलब पुलिस की गाड़ी नहीं थी क्या, लेकिन खुद की गाड़ी लेके गया। और गन भी अपनी नहीं। भाई, तुम अपनी गन पता नहीं कहाँ रख रहे हो, या फिर दूसरे की गन लेके गए हो, तो इसके पीछे हो सकता कोई ना कोई बहुत बड़ा राज होगा। क्योंकि आपने जो ये पूरा प्रोपेगेंडा किया है, इसके पीछे की कहानी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो भाई, लीलाराम सीधा गाड़ी लेके गया, फुटेज जारी हुआ था, लवली की गाड़ी के आगे गाड़ी डाली, उसके अंदर 6 जन बैठे थे। तो सीधे उतरते ही 3 पुलिसकर्मी सादा वर्दी के अंदर भागते हैं और सादा वर्दी के अंदर भाग के सबसे पहले वो उस गाड़ी के दरवाजे खींचते हैं। तो उनको नेचुरली है, जैसे वो बदमाश है तो है, इसमें कोई नहीं, हिस्ट्री सीटर खोल रखी है, तो उसको लगा भाई मेरा कोई विरोधी पक्ष हो सकता है, मेरे ऊपर हमला करने की नीयत से है, तब वो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इतने में लीलाराम मतलब अकेले आदमी है जिसकी वर्दी पहनी हुई थी, 3 पुलिसकर्मियों की वर्दी क्यों नहीं थी, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, इनके खुद की गन क्यों नहीं लेके गए लीलाराम, और तीसरा, इन पुलिस की गाड़ी लेके क्यों नहीं गए। बकायदा जब तीनों वर्दी वाले लोग नीचे, बिना वर्दी वाले लोग नीचे उतरे सिविलियन, तो बकायदा वो भागने का प्रयास किया। लीलाराम ने सीधा दौड़ते ही उस गन से, गन की बट से कांच तोड़ दिया। कांच तोड़ा तो वो भागे, फिर इनके पीछे भागते रहे। मतलब उनका उद्देश्य यह था, गोली तो वहां भी चला सकते, लेकिन इनको लगा था कि यहाँ पे बाजार है, लोग बैठे हैं, इसलिए गाड़ी पीछे दौड़ाते रहे। जैसे ही सारणनगर पुलिया के पास गई, अब बीच में ऐसे कई फुटेज आए घटनाक्रम, लेकिन जिसमें से गोली सामने से चलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा कोई एक भी वीडियो जारी कर दे और होगा तो भी चलो ठीक है भाई, लवली ने गोली चला दी, जो भी हुआ। मैं लवली के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं कि लवली देशभक्त था, उसने वो किया वो किया, वो बात नहीं, बात मानवता की है। बेनीवाल जी के पीछे जो मोर्चा खोल रखा है ना इन टट्टुआ ने, जो ये कांग्रेसी लॉबी के लोग हैं, इनको मौका चाहिए कि हनुमान बेनीवाल को कैसे घेरें। पूरी सच्चाई बताऊंगा ना, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगी। अब जब वो पीछे गए तो भाई देखो, वो बता रहे हैं कि अपनी सेल्फ डिफेंस, मतलब खुद की सुरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई। गोली चलाते
तो आप देखिए फाटक, जो गाड़ी के फाटक है ना, फाटक के ऊपर से गोली लगती। कल हमने बकायदा उसकी बॉडी देखी थी लवली की, सब गोलियां, ये जो पेट होता है ना, पेट के पास में जो पसली है ना नीचे वाली, इन पसली पे 3 गोली हाथ पे मार रखी है। तो अगर गोली चलाते तो सीने के ऊपर चलती, खोपड़ी पे चलती, लेकिन बकायदा उससे ऐसा मतलब सीधा प्रतीक हो रहा है कि गाड़ी रोक के बकायदा सीट के ऊपर बैठे आदमी के एक गोली मार देता, पैर पे मार देता, हाथ पे मार देता, लेकिन पूरी 6 की 6 गोलियां अंदर उतारने का जरूरत थी। इससे सीधा जाहिर है इसके पीछे का जो राज बता रहा हूं। अब जो भाई कह रहे हैं ना कि हनुमान बेनीवाल ने ये कर दिया वो कर दिया, वो चीज समझना। जब धरने पे वाल्मीकि समाज के लोग बैठे, बॉडी को रोक के, धरने का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जो वसुंधरा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था भाई टाइसन, चंद्र प्रकाश टाइसन धरने का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब भाजपा का व्यक्ति है, वो उनका रिश्तेदार है, लेकिन पार्टी कौन सी है? भाजपा। उसके बाद में उस धरने पे सबसे पहले कौन से नेताजी आए? देवेंद्र जी जोशी और वनिता सेठ, महापौर जो दक्षिण है, वो दोनों आए थे। उसके बाद में पवन अशोक आए, उन्होंने बकायदा सपोर्ट किया था कि हम इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करना चाहिए, वो करना चाहिए, उन्होंने ये चीज कही है। तब तक किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। उसके बाद में पुखराज जी घर गए, हनुमान जी ने ट्वीट किया था। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि भाई लवली के केस है वो झूठे हैं, लवली के ऊपर मतलब ये हिस्ट्री सीट खोली है वो झूठी है, वो मतलब जितनी भी बातें थी हनुमान जी ने वो नहीं की। हनुमान जी ने ये कही थी कि एनकाउंटर फर्जी है और पुलिस वालों ने फर्जी जानबूझ के, इसके पीछे कोई न कोई बड़ी कहानी है। भाई मैं बता दूं, इसके पीछे एक अपना रातानाडा के पास में ऐसी बातें आ रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। उस जमीन को लेकर एक बहुत ही बड़ी डील, गोली गाली भी चली है, ऐसी कई बातें जो सामने आई है, उसको लेकर उसकी जांच होनी। हो सकता है जमीन के सौदे आजकल पुलिस थानों में बहुत जगह होते हैं, मैटर लिए जाते हैं। तो भाई ये सब चीजें जो हुई है, तो भाजपा के मतलब पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष, वर्तमान भाजपा अध्यक्ष और महापौर तीनों आए, उनका कोई रोल नहीं, वो तो मतलब समर्थन करना आए तब तक ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहे? चंद्र प्रकाश टाइसन, तो भी किसी को तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद में पुखराज जी घर गए, तब तक भी इनको ऐसा नहीं लगा था। जब हनुमान जी आए और वहां पे मतलब इतने सारे लोगों को लगा कि भाई न्याय मिलेगा, और हनुमान जी आए, तब इनके पेट में दर्द होने लग गया। अब उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि भाई तुम लोगों के पेट में तब दर्द क्यों हुआ? अब कह रहे हनुमान बेनीवाल ने लीलाराम को बर्खास्त करवा दिया। भाई हनुमान जी गृह मंत्री है क्या? आप ये बताइए। दूसरे दिन भी आए थे हनुमान जी, उस दिन वापस चले गए थे। अब बताइए, आप भावंडा के अंदर हनुमान जी 5 दिन से धरने पे बैठे थे, वहां पे एक जाट समाज के व्यक्ति को बकायदा ड्रिल मशीन से काटा था, लेकिन उस जाट समाज जो व्यक्ति के साथ हमला हुआ था, भावंडा से जो कौन था? जाट था। उस जाट को भी बर्खास्त मतलब निलंबित करवाया। उसके साथ में एक और अधिकारी था, उसको भी निलंबित करवाया और 7 को लाइन हाजिर करवाया। जब जाट को हनुमान जी ने निलंबित करवाया, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। जब यहाँ पे आए हनुमान जी ने यही कहा था, मैं वाल्मीकि समाज की जो मांगे हैं उनके समर्थन में आया हूं, न कि मैं कोई दूसरी तीसरी बात करने। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब बताइए आप, जब इनके हाईकमान ऊपर जो लवली जहां पे रहता है, एनकाउंटर किया गया, जो घटना पहले पकड़े गए थे वो शहर है जहां पे गाड़ी को ले जाकर एनकाउंटर करने का प्रयास किया गया, वो शहर था। और जहां पे एनकाउंटर हुआ है, जो ये पुलिस बता रही वो तो हत्या है, वो तो सीधी सीधी दिख रही है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सरदारपुरा के अंदर पड़ता है। अब बताइए, जब इनके नेताओं ने ऊपर बैठ के डिसीजन लिया और इन्होंने 16 सीसीटीवी फुटेज निकाले, लेकिन जारी 1-2 ही किए थे जिसमें पुलिस वो मतलब ऐसे वो कर सके कि भाई हमारी गलती नहीं है। वो मैं तो कह रहा हूँ 16 की 16 सार्वजनिक कर दो, उसके बाद में वो फुटेज भी सार्वजनिक करो जिसके अंदर लीलाराम ने गोलियां मारी थी। आप सब कुछ सार्वजनिक कर दो ना, वो सार्वजनिक होने से क्या होता है। अब उसके बाद में इनके नेताओं की मीटिंग बैठी, रात रात को बुलाते थे। मैं सैल्यूट करूंगा वाल्मीकि समाज को, न्याय और हक की लड़ी लड़नी चाहिए। 5 दिन तक इन्होंने सफाई शहर की बंद कर दी थी। अपनी कौम के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए, दूसरी कौम का बुरा नहीं करना चाहिए। तब तक किसी ने यह नहीं कहा था कि भाई लीलाराम जी की गलती नहीं है, वो नहीं है, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इनको बर्खास्त किया, मतलब सस्पेंड किया, तो सस्पेंड करने के पीछे राजेंद्र जी सोलंकी,
जो कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम के, और इनके कांग्रेस के मतलब दिग्गज नेताओं में गिनती आती है, उनके साथ मीटिंगें हुई। शहर विधायिका कुंती देवड़ा जो महापौर हैं, वो उनके साथ रात रात भर मीटिंग हो रही थी। जो इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष है सफाई कर्मियों के, उनको बाकायदा प्रलोभन दिया गया, तुमको बोर्ड चेयरमैन बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन वाल्मीकि समाज डिगा नहीं, बोले हम तो न्याय लेके ही उठेंगे। और उसके बाद में इन्होंने डिसीजन कर लिया। अब जयपुर से किसको भेजा गया था, वो कौन थे, एडीजी श्री रवि प्रकाश मेहरा जी। मेहरा जी कौन है, वो भी मेघवाल समाज के हैं। इनको जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बेनीवाल साहब दूसरे दिन आए थे, तो वो चंद्र प्रकाश जी टाइसन है जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कही थी कि बेनीवाल साहब आप चले जाइए और उसके बाद में वो लोग आएंगे और वो आके घोषणा कर देंगे। बेनीवाल साहब ने कहा न्याय मिलना चाहिए, आप बकायदा वो वीडियो देखिए। उन्होंने ये नहीं कही थी, बोले न्याय चाहे कोई भी दो, कांग्रेस दो, भाजपा दो, जिनको देना वो दे, वो अगर मेरे से तकलीफ है मैं चला जाता हूँ, श्रेय लेने की होड़ है तो उनको लेने दो। बेनीवाल साहब बकायदा निकल के बोले मैं इन मांगों के साथ हूँ और मांगे नहीं मानी जाती है तो मैं वापस आ जाऊंगा। बेनीवाल साहब गए। उसके बाद में इन कमिश्नर कार्यालय में मीटिंग हुई और रवि प्रकाश जी मेहरा जो मेघवाल समाज से आते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लीलाराम और इनके साथ में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का मीडिया के सामने घोषणा की थी। अब बताइए तब हनुमान जी का क्या दोष है, एडीजी सरकार के हैं और सरकार ने भेजा है। उसके बाद में राजेंद्र जी सोलंकी और कुंती देवड़ा और शहर विधायिका तीनों धरना स्थल पे आए। धरना स्थल पे आकर राजेंद्र जी सोलंकी ने बाकायदा माइक पकड़ के घोषणा की थी कि उन 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाता है। अब इसमें हनुमान जी क्या दोष है, फिर भी लोग करो हनुमान बेनीवाल ने वो कर दिया वो कर दिया। अगर हनुमान जी एक दिन पहले जब एक जाट को निलंबित करवाया था तब किसी को दर्द नहीं हुआ, वो भी ऐसे तो जाट था ना। लेकिन पुलिस की कोई जाति नहीं होती भाई। ये जो लीलाराम, अब मैं लीलाराम के बारे में आपको बताऊंगा तब आपकी आंखें खुलेगी। लीलाराम डांगियावास के अंदर डबल मर्डर हुए थे, 2 मर्डर। उस समय लीलाराम की भूमिका जग जाहिर थी। अगर ये आदमी अगर सक्रियता निभाते तो वो दोनों लोगों की जान बच सकती थी। वहां पे बेनीवाल साहब आए थे और उस समय बकायदा इनको लाइन हाजिर किया था। लेकिन इस बार अब गृह मंत्री अशोक गहलोत है या हनुमान बेनीवाल, मेरे को इस सवाल का जवाब दे दे कोई भाई कि गृह मंत्री राजस्थान का कौन है, अशोक गहलोत है। और उनके गृह जिले के अंदर इतना सारा हुआ है, उसके बाद में भी दोष हनुमान बेनीवाल को दिया जा रहा है। अब मेघवाल समाज ये चीज भूल गया है कि जब ये बाड़मेर गिरेबा के अंदर जो इनकी शमशान घाट पे जूते मारने वाला प्रकरण हुआ था, उस समय बकायदा सबसे पहले हनुमान जी ने आवाज उठाई थी, हनुमान जी ने पोस्ट की थी। हनुमान जी के जो पार्टी के उद्दाराम जी मेघवाल हैं वो जाके वहां पे धरने पे बैठे। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग बाड़मेर गए थे, धरने को समर्थन दिया था और वहां पे जो भी उनकी प्रक्रिया थी, मुकदमेबाजी हुए, उनको गिरफ्तार किया। उस समय मेघवाल समाज को तकलीफ नहीं हुई, बोले हनुमान बेनीवाल अच्छा है, दूसरे नेता नहीं बोले। और कुछ समय पहले जब हनुमान जी विधायक थे खिंवसर के, तो उस समय विधानसभा के अंदर जब गैनाराम मेघवाल अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ सब परिवार उन्होंने फांसी लगा के, एक आरपीएस ने मतलब सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली पूरे परिवार ने। उस समय एकमात्र बंदा था हनुमान बेनीवाल जिन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, लेकिन वो चीज भूल गए। आज आप लोग सिर्फ एक जाति को टारगेट कर रहे हो, भाई जाति का मामला ही नहीं है। और लीलाराम मेघवाल जब राजीव गांधी एसएचओ था, अब मैं बता रहा हूं, मेरे को अगर ये जो अगर पावर मिल जाए ना, जैसे नाइक फिल्म में मिला था, मेरे को अगर एक दिन का पावर देते ना तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, काले चिट्टे लाके आपके सामने रख दूंगा। हम हार नहीं मानेंगे। जो जिन लोगों ने आरोप लगाया ना उनको ये बताएंगे, हम लोग बाकायदा बताएंगे। मैं आरटीआई लगाऊंगा लीलाराम ने किन किन थानों के अंदर कितने टाइम तक पोस्टिंग रही और उन पोस्टिंगों के दौरान बाकायदा उन पोस्टिंगों के दौरान पता नहीं बीच में कौन फोन कर रहे हैं, उन पोस्टिंगों के दौरान लीलाराम ने कितने मामलों के अंदर एफआईआर दी है। और लीलाराम एक वो व्यक्ति है, कहना नहीं चाहिए किसी के नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है तो इसको एलर्जी होती है। क्यों भाई, तुम जाति की नौकरी कर रहे हो क्या? और आज एकदम से लोग खड़े हो गए। मैं कह रहा हूं जो समर्थन में खड़े हुए हैं, अपनी मां के लाल है तो रोड पे आके मोर्चा निकालो। तुम लोग खाली सोशल मीडिया पे बकवास करने से कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, राजीव गांधी थाने के अंदर एक चावंडा गांव का मामला था। वहां पे बेचारे 5 राजपुरोहित समाज के लोग आए थे बात करने, सीपी साहब से मिलने गए थे। सीपी साहब से मिलकर थाने में गए, इस बंदे ने उनको 500 को 151 में बंद कर दिया। मतलब दोष ये था उनके पीछे सिंह लगा हुआ। ये इस तरह की इसकी मानसिकता थी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती, और आप क्या सोच रहे हो,
ये जो सीआईडी को जांच दी है ना, हनुमान जी ने क्या कही थी भाई इसकी मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब सीबीआई के लिए अगर गृह मुख्यमंत्री है, वही गृह मंत्री है राजस्थान के, उन्होंने सीआईडी से जांच करवाने की घोषणा कर दी। क्योंकि अब सबसे बड़ी जो बात बता रहा हूं आपको, निलंबन के पीछे वासुदेव हत्याकांड जोधपुर के अंदर हुआ था, जग जाहिर है 6-7 महीने तक फायरिंग हुई और उसके बाद में हत्याकांड हुआ। और यहाँ पे एसओजी के चीफ थे ये हवा सिंह जी घुमरिया, उनको भी भेजा गया, सॉरी दिनेश एमएन साहब, उनको भी भेजा गया। और एसओजी आई, पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ थे, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी को निलंबित नहीं किया गया। अब जो बातें बता रहा हूं ना, निलंबित की प्रक्रिया क्या होती है, बेवकूफ की तरह कभी थाने गए नहीं, कोर्ट गए नहीं, और मतलब सोशल मीडिया पे वकील बन जाते हो। निलंबित की प्रक्रिया, वासुदेव हत्याकांड के अंदर जोधपुर बंद रहा था, 2 दिन बॉडी रोक के बैठे थे और जलजोग चौराहे पे धरना दिया। उसके बाद में हमने भी एक बार जोधपुर बंद करवाया। लेकिन निलंबन की प्रक्रिया ये होती है, पुलिस 24 घंटे के अंदर उस घटना की जांच करती है, जांच के अंदर उनको लगता है कि वाकई ये दोषी है, तब उसको निलंबित किया जाता है। वासुदेव हत्याकांड के अंदर एक सिपाही को भी नहीं हटाया गया, क्योंकि वो गोलीबारी गैंगवार थी और उनकी आपसी थी, उसमें पुलिस का इंटरफेयर नहीं था। लेकिन आसाराम बापू, जिनको जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ना कि सीबीआई सीआईडी कोई ऐसी बड़ी एजेंसी नहीं थी। आसाराम बापू को जब गिरफ्तार किया जोधपुर पुलिस ने, उनके तो 5 करोड़ साधक थे ना, तब एक भी सिपाही को भी निलंबित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पुलिस का दोष नहीं था उसके अंदर। और इसके अंदर जब मेरड़ा साहब एडीजी राजस्थान क्राइम के हैं, वो खुद आए थे, जो इनकी जाति से, मेघवाल जाति से, पुलिस में जाति नहीं होती, उन्होंने बकायदा जांच की थी फुटेज देके, और फुटेज के अंदर बकायदा लगा था कि लीलाराम की प्रथमदर्शिया गलती नजर आ रही है, तब इनको निलंबित किया। आप लोग बकवास करने लगे हमारा सिंघम। अब मेघवाल समाज के लोग मेरे को एक स्क्रीनशॉट इस लाइव के माध्यम से भेज दो कि लीलाराम मेघवाल ने कौन सा मेघवाल समाज के लिए कहीं 2-5 बीघा जमीन दी है या बाबा का मंदिर बनवाया है, 100 रुपया की अगर समाज के लिए सहयोग दिया हो तो आप लोग बता दो ना। क्यों फालतू ये जातिवादी जहर फैला रहे हो? हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, अरे हनुमान बेनीवाल गृह मंत्री है क्या, जो आपके इसको निलंबित कर दिया? आपकी घोषणा की थी राजेंद्र सोलंकी, मनीषा पवार और कुंती देवड़ा ने धरना स्थल पे आकर, और बीजेपी इसका नेतृत्व कर रही थी, और बीजेपी के जिलाध्यक्ष और इनका पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान दोनों महापौर आ गए, मतलब कांग्रेस भाजपा के, तो उनका कोई दोष नहीं है, वो तो आए थे सेवा करने के लिए। और हनुमान बेनीवाल आया था, हनुमान जी अगर नहीं आते तो कहते और हनुमान बेनीवाल तो सिर्फ जाटों की बात करता, अपनी जाति की बात करता है। जब यहाँ पे आए वाल्मीकि समाज के साथ तो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने तो गुंडों का साथ दे दिया, वो दे दिया। अरे एनकाउंटर करना है। अब मैं बता रहा हूँ, लीलाराम मेघवाल जब राजीव गांधी एसएच होते हैं तो ये अपना पाल के आगे तुलसीराम जी जो मेघवाल पूर्व प्रधान थे लूणी के, उनके ऊपर कैलाश मंजू जो उन्होंने हमला किया था, वो मतलब फायर किया था, सॉरी, फायर करने के बाद में जोधपुर के अंदर A+ नाकाबंदी, जिसको कहते हैं ना A+ नाकाबंदी, किसी को मालूम भी नहीं होगा, फालतू बकवास कर रहे हो। A+ नाकाबंदी हुई थी, और A+ नाकाबंदी का मतलब होता है कि आप गाड़ी को रुकवा के चेक नहीं करता, सीधा टायर पे गोली मार सकते हो। अब इस घटना लवली कंडार हत्याकांड के अंदर अगर लीलाराम जी गन दूसरे की लाए थे, जब उनके सामने से गाड़ी भागी थी, कांच पे जैसे ही मारा था तो गाड़ी के टायर क्यों नहीं फोड़े भाई? एक भी टायर पे गोली मारते ना तो इनको पता था गाड़ी यहाँ रुक जाएगी, और ये मार्केट है, मार्केट के बीच में मैं जो काम के उद्देश्य से आया हूँ वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो तुलसीराम जी मेघवाल के समय में जब वो फायर किया था ये सॉरी कैलाश मंजू ने, तो उस समय टायर मतलब A+ नाकाबंदी के अंदर भी कुछ न कर पाए, और एक ओम प्रकाश बागरेचा था, उनको गिरफ्तार कर लिया। इनके गाड़ी में कैलाश मंजू भाग रहा था। भाई आप एसएचओ थे राजीव गांधी के, और आपके पास से गाड़ियां निकली और कुछ नहीं कर पाए, उनके आगे तो फटती है भाई। जो बड़े बड़े ना, उनका एनकाउंटर करके दिखाओ तुम लोग। जो पुलिस वालों को मार दिया उनके सामने तुम जाते नहीं हो। 307 का मुलजिम है। अभी लवली को जैसे मैंने ये रिकॉर्ड आया ना, सार्वजनिक हुआ ना, तो मैंने देखा था कि इसके अंदर किसी भी मामले में इसको अभी तक सजा नहीं हुई है। या तो ऐसा करो कोर्ट कचहरियां बंद कर दो और ये लीलाराम जैसों को कमिश्नर बना दो और सीधा एनकाउंटर के आदेश दे दो। 307 के जितने भी लोग हैं, एक छोटी सी धारा होती है, किसी का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, या हल्का सा धारदार हथियार मतलब जान से मारने का प्रयास करती है, उसके ऊपर 307 का चार्ज लग जाता है। जब कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट के अंदर, हाँ मैं तो कह रहा हूं कर दिया लाख गुना, लेकिन क्या लवली तड़ीपार था क्या? जो पुलिस को गोली चलाने की नौबत आई, कोर्ट ने अगर तड़ीपार घोषित कर रखा हो, कोर्ट ने अगर एनकाउंटर का आदेश दे रखा हो, अगर पुलिस कमिश्नर ने इनके बारे में कोई आदेश जारी कर रखा हो, तो वो आदेश सार्वजनिक करो। लीलाराम
अगर दम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सार्वजनिक कीजिए ना, मुंह छुपा क्यों बैठे हो आप लोग? ये बताइए। बाकायदा मैं इतनी जितनी पोस्टिंग हुई है, हर पोस्टिंग से इनका रिकॉर्ड निकाल के ये जो अंधभक्त आज पोस्टें कर रहे हैं ना, इनके मुंह पे तमाचा मारूंगा, तब मालूम पड़ेगा लीलाराम ने कितनी सेवा की है। आप लोग ये मत कीजिए। राजस्थान के अंदर एक भगत सिंह की भूमिका के अंदर एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल, जो हर शोषित पीड़ित दलित चाहे कोई भी जाति का हो, एक राजपूत समाज का जो भाई था, उसको प्रॉब्लम थी पैसे की, तो केंद्रीय गृह राज्य केंद्रीय ये स्वास्थ्य मंत्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, उनसे जाकर मिले थे उनके इलाज के लिए। हनुमान जी कब जाति देखते हैं? लेकिन लोगों की ये भावना हो रखी है, ये जाटों की बात करते हैं, जाट है, जाट के घर में जन्म लेना गुनाह है क्या? जन्म भगवान देते हैं, आदमी स्वेच्छा से नहीं, कर्म अपने खुद करते हैं। अब ये वल्लभ नगर जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों के दौरान आप देखिए, कांग्रेस, भाजपा और ये जनता सेना, वहां पे एक लोकल पार्टी है, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर अपने टिकट एक समाज को दे दिए, जैसे राजपूत समाज को दे दिए। तो वहां पे हनुमान जी ने जाके, जनरल सीट है, जनरल में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन हनुमान जी ने वहां पे जाके एक दलित समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, उदयलाल जी को, जिनके साथ भाजपा ने धोखा किया था। हनुमान जी ने जाति देख के टिकट नहीं दिया। हनुमान जी ने यह कहा था कि उदयलाल डांगी, जो पिछली बार 48,000 वोट लाए थे भाजपा से, दूसरे स्थान पर रहे और वो चुनाव हार गए, इसलिए मैं इस भाई को टिकट दूंगा। तो उदयलाल जी को टिकट दिया। तो वहां पे बोलो ना, हनुमान बेनीवाल ने एक दलित आदमी को टिकट दे दिया, वहां पे नहीं बोलोगे तुम लोग, अच्छा ही नहीं दिखेगी, बस गंद फैलानी है। घर में बैठे अपनी पत्नी के पल्लू के पीछे छुप गए और मोबाइल ले लिया और बस हनुमान बेनीवाल ने वो कर दिया। क्या अभी मुंह से बहुत चीजें, ये लाइव चल रहा है, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक बकवास मत करो। लीलाराम हमारा सिंघम, साले 45 किलो वजन है और तीखी तीखी मूछें बढ़ा रखी है। सिंघम किसको बोलते हैं पता है? सिंघम कौन होता है? जो दया नायक था, दिनेश एमएन है, दिनेश एमएन साहब, ऐसे लोगों को मतलब वो बोला जाता है सिंघम। अब तुम जिसको भी ये मर्जी है उसको उठा के सिंघम सिंघम, ये हमारा दबंग, ये ऐसे पूछे रखने से सिंघम नहीं होता है। सिंघम के लिए कलेजा चाहिए। डांगियाबाज मर्डर के अंदर इस व्यक्ति की दोहरी भूमिका थी, तब लाई नजर किया, और अब सीबीआई जांच होगी, इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे। अगर वो होता तो चल जाता, लेकिन अब बात इज्जत पे बनाई है। अब हम जी जान और रात दिन एक करेंगे और इस आदमी के सारे कड़ चिट्टे सार्वजनिक करेंगे। जिन जिन थानों में पोस्टिंग रही, कितने मामलों के अंदर एफआईआर दी है, जब आपके मुंह पे लाके मारेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि वाकई में हम तो गलत थे भाई। क्यों किसी मामले को तुल देते हो? क्यों किसी मामले में बकवास कर रहे हो? हनुमान बेनीवाल ने एक दिन पहले सस्पेंड किया, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं किसी की। जब दारा सिंह एनकाउंटर हुआ था, कमलेश प्रजापति एनकाउंटर हुआ था, तो उस समय सबसे पहले हनुमान जी ने आवाज उठाई थी और उसकी सीबीआई जांच करवाई। सरकार को चाहिए, ये सीआईडी से भी नहीं बल्कि इसको सीबीआई से। अब कहते हैं अपराध करो और उसको 25 लाख रुपये दो, सब भाई आ जाओ अपराध करो। अपराध के लिए सबसे पहले तो तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना, है, एक मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, 5 हजार का मोबाइल ले लिया और अपराध करो, नौकरी मिलेगी। नौकरी इसलिए मांग की जाती है भाई, जो व्यक्ति था बदमाश था, मर गया। आपको एक बता दे रहा हूं, नरसिम्हा राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और मुंबई का हाजी मस्तान, आप लोगों को किसी को शायद मुंबई में रहते तब पता होगा, हाजी मस्तान की मौत हुई थी। तो हाजी मस्तान की मौत के बाद में नरसिम्हा राव जी वहां पे बैठने के लिए गए थे, उनके उठाने में। जो हाजी मस्तान तो एक बहुत बड़े किस्म का बदमाश था, जिनका नाम भी मुंबई के दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान का नाम आता है, उनके पीछे उठाने में गए थे नरसिम्हा राव जी। तब मीडिया ने पूछे थे, साहब इतने बड़े बदमाश और उसके घर पे आप बैठने के लिए आए हो? तो बोले भाई मैं उस आदमी जो मर गया वो बदमाश था, वो तो चला गया, मैं उसके पीछे नहीं आया हूं। उसकी जो पत्नी है, जो किसी जमाने में मेरा रिलेशन रहा होगा, वो मेरी भाभी रही होगी या मेरी बहन जैसी रही होगी, उसके हाथ से मैंने खाना खाया है, आज वो विधवा हुई है और उसके दुख के अंदर मैं बैठने आया हूं। ये बातें होती थी। लवली मर गया, लवली बदमाश था, लवली को नौकरी क्या कहां चाहिए, उसके परिवार को नौकरी दी जा रही है, उसको वापस जिंदा करके नौकरी दे रहे हैं क्या? वो कैसे चलाएंगे गुजारा? जब किसी के सर से साया उठ जाता ना, तब मालूम पड़ता है। आप लोग अपने घर परिवार चलाना, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसको तुम पाल के बड़ा करोगे। बदमाश है ना, बदमाशी की कीमत उस बदमाश को मिली है, जो भी बदमाश होता है उसको मिलती है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर, विष्णुदत्त जी विस्मय वो मामला था, उसको हनुमान जी ने सबसे पहले उठाया था। ऐसे कई, आनंदपाल सिंह एनकाउंटर, चतुर सिंह, दारिया एनकाउंटर, जितने भी हुए वो तो सब एनकाउंटर थे, वो सब फर्जी थे, नहीं सॉरी वो सब सही थे और ये फर्जी हो गया। लो भाई, क्योंकि इसमें के अंदर इनका फूफा हनुमान बेनीवाल आ गया। तुम अपने बाप की औलाद हो ना, तो कभी हनुमान बेनीवाल के सामने जाके बोलो ये चीज,
बकवास करने से कुछ नहीं। तुम्हारे नेता आते हैं ना, जब ये साले 2-4 लोगों को फोन करके बुलाते हैं, आओ ना भाई हमारे साथ चलना है, वहां धरने पे जाना है। और ये जब हनुमान जी नागौर से निकलते हैं हमेशा इतना ही डालते हैं, मैं 1 बजे जोधपुर पहुंचूंगा, हजारों लोग पहले इकट्ठे हो जाते हैं। किसी में दम हो तो बोलो। संजीवनी का घोटाला हुआ था 1150 करोड़ का, जिसमें केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहे। हम लोग 17 दिन बेलड़ा थाने के बाद धरने पे बैठे थे। और तुम्हारे नेताओं की जो सेंट्रल मिनिस्टर है ना, इनका काफिला रुकवा दिया था बंबोर टोल नाके के ऊपर। बंद पड़ा। कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए। तुम टोल बंद करवाने की बात तो छोड़ो, तुम 60 रुपये नहीं छुड़वा सकते हो फोन करके। और उस आदमी की कितने गाड़ी वालों के पैसे बच रहे हैं। ये नेत्रा टोल बंद करवाया, क्यों सर के नागौर के जितने भी सब टोल बंद पड़े। और तुम साले एक बार गाड़ी निकाल के तकलीफ हो रही। तो भाइयों मेरा तो हाथ जोड़ के इतने निवेदन है, चंद दिनों के अंदर मैं इसकी आरटीआई लगाऊंगा, एक एक चीज का रिकॉर्ड निकालूंगा और सार्वजनिक करूंगा। तब इन ये जो अंधभगत है ना, आज बकवास कर रहे हैं ना, उनको मालूम पड़ेगा। हनुमान जी ने सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की थी, ना कि लवली खंडारा के पूरे केस बंद कर दो, वो झूठे थे, वो बात नहीं कही थी। एक भी बयान बता देना। उन्होंने कहा सीबीआई जांच कराओ। पुलिस को ये ऑर्डर किसने दिया कि गोली मार दे, 6-6 गोलियां, या तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दो, उसके परिवार को नौकरी दो। ये तो वाल्मीकि समाज की मांगे थी। हनुमान जी ने तो उनका समर्थन किया था, और दूसरे नेता भी आए थे, उन्होंने समर्थन किया। एक पोस्ट करो ना तुम राजेंद्र सोलंकी के खिलाफ, मनीषा पंवार के खिलाफ, सरकार है उनकी फटती है, 1 मिनट के अंदर पुलिस वाले बुलाएंगे, ए चल भाई आजा, हमारे खिलाफ क्यों कर रहा है। मैंने तो वहीं पे कही था ना कि घोषणा करने वाले ये कौन होते हैं। उसके बाद में वो सब कुछ जारी हुआ। तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को एक बार वायरल करो। जो ये मतलब उनके लिए शब्द नहीं है, अंधभगत जो साले, जिनको ऐसा लग रहा है कि हम तो बाबा साहब को संविधान की किताब हमको अकेले को दी है, बाकी सब लोग बेवकूफ है, किताब पढ़नी नहीं आती, मोबाइल पकड़ दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। लीलाराम सिंघम, अरे चिंगम है ये, चिंगम जो 50 पैसे में बिकती है। राम राम भाई, कोई बात नहीं, जितनी बात थी मेरे को कहनी थी कह दी। और बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं जो हम आपको कहेंगे, बताएंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ना